जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। अगर आपने 10th क्लियर कर रखा है या फिर अगर आपने 12th क्लियर कर रखा है या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से क्लियर कर रखा है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। अप्रैल महीने की 6 बड़ी बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब इन वैकेंसियों में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, फॉर्म फीस क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, अंतिम आवेदन तिथि क्या रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी हर वैकेंसी को लेकर के। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में गवर्नमेंट की हर वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी रेलवे से संबंधित जब भी कोई न्यू वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसकी भी जानकारी तुरंत आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट की हर न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर 2026 के लिए न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और वो भी 86,000 पोस्ट आपकी है, यानी कि 86,450 आपकी टोटल वैकेंसीज रखी गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी यानी कि महिला पुरुष दोनों इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो 3 पोस्ट आई हुई है, 3 पोस्ट कौन कौन सी आई है, सुपरवाइजर की, हेल्पर की और वर्कर शॉप की आई है, यानी कि 3 पोस्ट आपकी आई हुई है। उन तीनों पोस्टों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो आपकी टोटल वैकेंसियां कितनी है, टोटल यानी कि 86,000 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। और अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में आपके दोस्तों इसमें फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी कि 5 अप्रैल से इस वैकेंसी में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 5 अप्रैल से आपकी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 30 अप्रैल अंतिम आवेदन तिथि रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया। क्वालिफिकेशन को लेकर के डिस्कस करो तो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए दोस्तों आपका 12th क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा हेल्पर के लिए दोस्तों 10th क्लियर होना चाहिए और इसके अलावा सॉरी हेल्पर के लिए दोस्तों आपका 8th क्लियर यानी कि 8वीं पास होनी चाहिए। और 10th की बात करो तो 10th आपका क्लियर होना चाहिए वर्कर स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी मिनिमम जो एज रखी गई है 18 साल, यानी कि अगर आपने 18 साल क्लियर कर रखी है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इस मैक्सिमम की बात करो तो 35 से 45 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज रिलेक्शन इसमें नहीं मिलेगा। एज रिलेक्शन की पहले बता देता हूँ कि एज रिलेक्शन इस वैकेंसी में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी स्टार्टिंग जो आपको पर मंथ इन हैंड जो सैलरी मिलेगी 18,000 से स्टार्टिंग रहेगी और 34,000 तक आप इसमें दोस्तों सैलरी मिलेगी, यानी कि सुपरवाइजर की, हेल्पर की, वर्कर की अलग अलग दोस्तों इसमें सैलरी रखी गई है। बट हेल्पर की जो सैलरी रखी गई है वो 18,000 आपकी दोस्तों सैलरी रहेगी। इसके अलावा फिर यानी कि सुपरवाइजर की बात करो तो 30,000 प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिलती है इस वैकेंसी में, ठीक है। ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्यों के लिए इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें 5 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी को लेकर के कि फॉर्म फीस बिल्कुल 0 रुपए, किसी भी कैटेगरी का किसी भी तरह का आपका फीस नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट्सों को लेकर के तो आपका आधार कार्ड चाहिए, 10th 12th 8th क्लास की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर रखा है तो भी आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगा सकते हो। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपका दोस्तों मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सब का सब आपका यहाँ पर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में दोस्तों आपका एग्जाम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में किस प्रकार से रहेगा, तो इसमें शॉर्ट लिस्ट आपकी निकलेगी, जैसे कि जीडीएस की तरह फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट इस प्रकार से निकलती है। तो उसी प्रकार से इस वैकेंसी में भी आपकी शॉर्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी और उस शॉर्ट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम होगा उनका दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू भी उन्हीं का होगा सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, ठीक है। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए दोस्तों इंटरव्यू रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर आप फाइनल सिलेक्शन होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है, अब यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी है बहुत ही शानदार वैकेंसी है। 26,000 प्लस वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है।
कृषि विभाग की तरफ से दोस्तों इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल पोस्ट कितनी है? 26,000 प्लस आपकी टोटल पोस्ट है। और आप लेटेस्ट यानी कि अपडेट देख सकते हो कि आज की कल की डेट में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसके जो फॉर्म अप्लाई हैं वो कब से भरे जाएंगे। तो यानी कि इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे यानी कि मार्च के लास्ट वीक में, यानी कि हो सकता है कि कभी भी मार्च में आपकी फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। अगर मार्च में नहीं होंगी तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल अंतिम आवेदन तिथि है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट जो डेट है अप्रैल में ही रहेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों आपका 10th 12th क्लियर होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एज लिमिट की बात करो तो एज लिमिट 18 से 40 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी 18 से 40 साल एज है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन आपको हर वैकेंसी के अंदर मिलेगा। और ये एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको SC ST वालों विद्यार्थियों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC वाले स्टूडेंट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सैलरी के बारे में देख सकते हो कि 35,000 प्लस इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी, फिर धीरे धीरे आपकी इंक्रीज होगी, वो 73,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्म फीस बिल्कुल भी किसी भी तरह का आपका शुल्क नहीं रहेगा, 0 इस वैकेंसी में फीस रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास होगा, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस प्रकार से होगा? तो इसमें दोस्तों ना ही इंटरव्यू होगा ना ही आपका एग्जाम होगा, यानी कि डायरेक्ट आपकी 10th और 12th क्लास की परसेंटेज के बेस पर मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनका मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद फिर आपको फाइनली इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और इस वैकेंसी का फॉर्म लास्ट जो डेट है वो 30 अप्रैल है। ध्यान रखें 30 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और 30 अप्रैल से पहले पहले ये सभी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आउट, फॉर्म अप्लाई भी, यानी कि सब कुछ क्लियर हो लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी आई हुई है। तो यहाँ पर रेलवे की अभी वैकेंसी आई है, तो रेलवे में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और टोटल पोस्ट की अगर बात करूँ तो इसमें टोटल जो आपकी पोस्ट आई हुई है 6,000 प्लस टोटल आपकी इस वैकेंसी में पोस्ट है। यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी का आप यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर भी देख सकते हो कि ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। इसके अलावा आप कौन कौन सी पोस्ट आई हुई तो पोस्ट डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो कि AC मैकेनिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऑपरेटर पोस्ट हो गई, इसके अलावा टेक्निकल फीटर की वैकेंसी हो गई, ठीक है, पेंटर की वैकेंसी हो गई, इसके अलावा मोटर मशीनरी की वैकेंसी हो गई। ये आपकी टोटल पोस्ट रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में आपके कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस वैकेंसी में ऑलरेडी आपके फॉर्म स्टार्ट है, यानी कि 12 मार्च से, और लास्ट जो डेट रहेगी 11 अप्रैल, यानी कि आपकी इस वैकेंसी में 11 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। 11 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर दूं कि एज काउंटिंग कब से होगी। तो 11 अप्रैल से पहले पहले, 11 अप्रैल 2026 से पहले पहले आपकी एज इसमें 18 हो जानी चाहिए, तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। अगर नहीं होगी एज कंप्लीट तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करें कि नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है। तो ये दोस्तों आपकी एज लिमिट रखी गई है। एज लिमिट को लेकर के रेलवे की इस वैकेंसी में आपका बताया गया है कि 15 से 24 साल तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, और ये दोस्तों आपका एज रिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें वैकेंसी में 10th क्लास की परसेंटेज के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंटों का नाम होगा उनका दोस्तों फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, ये 3 चीजों से आपको गुजरना होता है। उसके बाद में फाइनली इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 10th क्लास की मार्कशीट प्लस आपका ITI डिप्लोमा, अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करें, RRB ALP 2026 का नया रिक्वायरमेंट आ गया है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। यानी कि इस वैकेंसी को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है, यानी कि आपकी बहुत ही जबरदस्त शानदार वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में टोटल आपकी पोस्ट कितनी है? 11,127 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं।
फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल तक आप इसमें एज रिलेक्शन सॉरी फॉर्म भर सकते हो। एज रिलेक्शन की बात करूँ तो SC ST वाले विद्यार्थियों को 5 साल का और OBC वाले स्टूडेंटों को 3 साल का एज रिलेक्शन मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो क्वालिफिकेशन आपकी दोस्तों 10th क्लियर होनी चाहिए, इसके प्लस ITI आपके लागू है इसमें, ITI डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 10th क्लियर प्लस ITI अगर आपके पास में है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा इस वैकेंसी में। तो इस वैकेंसी में सिलेक्शन जो प्रोसेस है, CBT 1 एग्जाम होगा, CBT 2 होगा, इसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि टाइपिंग होगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, और विशेष तौर पे ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर हॉल में आपको नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका सही मार्क्स भी काट लिया जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं अब ALP वाली इस वैकेंसी में आपका फॉर्म फीस क्या रहेगा। जनरल कैटेगरी OBC का कैटेगरी का 500 रुपए फीस रहेगा, ठीक है, और ये 500 रुपए रिफंड के तौर पे आपको 400 रुपए मिलते हैं। जब आप एग्जाम दोगे ना फॉर्म अप्लाई होने के बाद में, तो आपको 400 रुपए रिफंड के तौर पे मिलेंगे। अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो उस स्थिति में आपका 500 रुपए पूरा का पूरा फीस माना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से SC ST वाले एक्स सर्विस ऑल कैटेगरी फीमेल का भी दोस्तों आपका यहाँ पर क्या रखा गया है, 250 रुपए फीस रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो रिफंड के तौर पे आपका CBT 1 एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। कब आया था दोस्तों फुल नोटिफिकेशन, सॉरी शॉर्ट नोटिस आ गया है, फुल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फुल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का कब आ रहा है, तो फुल नोटिफिकेशन आपका 15 मई को आएगा। कब दोस्तों, 15 मई को इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आएगा और आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर फुल नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों, 15 मई को। 15 मई से इस वैकेंसी में आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि डाक विभाग भर्ती। अब डाक की विभाग की तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है और इसमें मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैटेगरी फीमेल, इसमें महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया जॉब रहेगी ये, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है 18 से 40 साल होनी चाहिए और सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी 19,900 आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। इसके अलावा जनरल OBC WS PWD कैटेगरी का किसी भी तरह का आपका फीस नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो 10th क्लास की परसेंटेज के बेस पे आपका दोस्तों इसमें मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है, 10th क्लास की परसेंटेज के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम होगा उनका होगा दोस्तों स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट फिर निकल के आएगी, उनका होगा दोस्तों इस वैकेंसी में सिलेक्शन। और यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th क्लास प्लस, और अगर आपने 12th क्लियर कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और किसी भी तरह का आपका दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है फॉर्म अप्लाई के लिए। इंडियन नेवी अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2026 के लिए नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। ऑल इंडिया महिला पुरुष यानी कि इस वैकेंसी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। SSR और MR की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। नेवी के अंतर्गत दोस्तों SSR MR की वैकेंसी का नोटिफिकेशन, आप पोस्ट नेम यहाँ पर देख सकते हो कि पोस्ट नेम आपका क्या है, SSR MR की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। और इसमें जो सैलरी मिलती है ना वो 21,000 आपको इन हैंड स्टार्टिंग पर मंथ इन हैंड सैलरी दी जाती है। एज लिमिट की बात करो तो एज लिमिट आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 मई, ठीक है, 1 मई 2005 और 31 अक्टूबर 2009 के बीच के स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज रखी गई है 1 मई से लेकर के, ठीक है, और 31 अक्टूबर 2009 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1 मई कब से काउंटिंग होगा, 2005 से, ठीक है, तो ये आपका ध्यान में रखना है। और फॉर्म फीस ऑल कैटेगरी की बात करूं, ऑल कैटेगरी मेल हो या फीमेल हो, तो इसमें आपकी फॉर्म फीस रखी गई है 550 रुपए, ठीक है, 550 आपकी फीस रखी गई है। इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, तो इसमें सबसे पहले मेडिकल टेस्ट,
सॉरी आपका इसमें फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा, वराइक एग्जाम होगा, फिर इसके बाद में मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट सामने निकल कर आता है, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है 10th प्लस 12th प्लस और ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सभी ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसमें फॉर्म आपके कब से भरे जा रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी 14 मार्च से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 6 मार्च तक इस वैकेंसी में फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म लास्ट डेट क्या है, 6 मार्च है, तो जल्द से जल्द आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी इन 6 वैकेंसियों से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा किसी भी तरह का डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।